नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत के एक ऐसे प्राचीन और पवित्र धाम में जहां प्रकृति, आस्था और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अद्भुत संगम होता है। एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ पत्थरों और मूर्तियों का ढांचा नहीं बल्कि सदियों से अनसुलझे रहस्यों और आध्यात्मिक चमत्कारों का साक्षी है। हम बात कर रहे हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर की। आंध्र प्रदेश के नल्लामला पहाड़ियों में स्थित यह धाम सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नहीं बल्कि शिव और शक्ति के मिलन का वो प्रतीक है जिसने हमें सृष्टि के गहरे अर्थ समझाए। क्या आपने कभी सोचा है कि मल्लिकार्जुन मंदिर को दक्षिण का कैलाश क्यों कहा जाता है? क्यों यहाँ की पहाड़ियों में ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियां मिलती हैं जो आधुनिक विज्ञान के लिए भी रहस्य बनी हुई हैं? और क्या हो अगर मैं कहूँ कि इस मंदिर में ऐसी गुप्त बातें छिपी हैं जिनका संबंध सीधे हमारी डीएनए और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से है। आज हम मल्लिकार्जुन मंदिर के हर कोने से, उसके इतिहास की परतों से और उसकी हर दीवार में छिपे उन अनकहे रहस्यों को बाहर निकालेंगे जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे। तैयार हो जाइए एक ऐसी अविस्मरणीय यात्रा के लिए जो आपकी आंखें खोल देगी और आपको भारत की प्राचीन विरासत पर गर्व महसूस कराएगी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं मल्लिकार्जुन का अर्थ और इसका महत्व। मल्लिका शब्द का अर्थ है देवी पार्वती और अर्जुन शब्द का अर्थ है भगवान शिव। तो मल्लिकार्जुन का शाब्दिक अर्थ है पार्वती और शिव का संगम। यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां शिव और शक्ति दोनों की एक साथ पूजा होती है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम नामक नल्लामला पहाड़ी पर स्थित है, जिसे श्रीशैल भी कहते हैं। इस पवित्र स्थान से होकर कृष्णा नदी बहती है और यहाँ का वातावरण अत्यंत शांत और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है। इस ज्योतिर्लिंग के पीछे एक बहुत ही रोचक पौराणिक कथा है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय से ब्रह्मांड की परिक्रमा करने को कहा और जो पहले आएगा उसे पहले विवाह करने का अवसर मिलेगा। कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर बैठकर तुरंत ब्रह्मांड की परिक्रमा पर निकल पड़े, लेकिन गणेश जी ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। उन्होंने अपने माता पिता शिव और पार्वती की 7 बार परिक्रमा की, क्योंकि उनके लिए माता पिता ही पूरा ब्रह्मांड थे। गणेश जी की बुद्धि से प्रसन्न होकर शिव और पार्वती ने उनका विवाह कर दिया। जब कार्तिकेय ब्रह्मांड की परिक्रमा करके लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश जी का विवाह हो चुका है। इससे वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हुए। क्रोध में कार्तिकेय श्रीशैलम पहाड़ी पर आकर रहने लगे। शिव और पार्वती उन्हें मनाने आए, लेकिन कार्तिकेय नहीं माने। तब शिव और पार्वती ने यहीं पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में वास किया ताकि वे अपने पुत्र के पास रह सकें। यह कथा न केवल देवताओं के पारिवारिक संबंधों को दर्शाती है बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि ज्ञान और विवेक कभी कभी शारीरिक गति से भी अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। मल्लिकार्जुन मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है। इसका उल्लेख महाभारत और पुराणों में भी मिलता है। माना जाता है कि इसकी जड़ ईसा पूर्व की है, लेकिन इसका वर्तमान स्वरूप कई शताब्दियों में विभिन्न राजवंशों जैसे सातवाहन, इक्ष्वाकु, चालुक्य, काकतीय, विजयनगर और मराठा शासकों द्वारा निर्मित और पुनर्निर्मित किया गया है। विशेषकर विजयनगर साम्राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय ने इस मंदिर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कई मंडप, गोपुरम और दीवारें बनवाई, जिससे इसकी भव्यता और बढ़ गई। यहाँ आने वाले भक्त एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव करते हैं। कई साधक वर्षों तक यहाँ रहकर तप करते हैं। यह स्थान शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग दोनों का संगम है, जो इसे और भी अद्भुत बनाता है। यहाँ माँ पार्वती का ब्रह्म रूप में पूजा होती है। कहते हैं जब सती का गला गिरा था वह स्थान यही था, इसलिए यह 18 शक्तिपीठों में से एक है। मल्लिकार्जुन मंदिर अपनी अद्वितीय वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। यह दक्षिणी भारत के मंदिरों की द्रविड़ शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, लेकिन इसके भीतर कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग और उसका अद्वितीय रूप। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को स्वयंभू माना जाता है, यानी यह स्वयं प्रकट हुआ। यह किसी मानव द्वारा निर्मित नहीं है। इसकी सतह पर कुछ ऐसे निशान हैं जिन्हें देखकर लगता है कि यह कोई प्राकृतिक चट्टान है, लेकिन इसकी ऊर्जा और इसका रूप इसे दिव्य बनाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस ज्योतिर्लिंग को छूने पर एक विशेष प्रकार की कंपन ऊर्जा यानी वाइब्रेशनल एनर्जी को अनुभव होता है। कई भक्तों ने बताया है कि उन्हें शिवलिंग को छूने पर शरीर में एक तीव्र आध्यात्मिक प्रभाव महसूस होता है। अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र और स्वास्थ्य लाभ। श्रीशैलम की पहाड़ियों और मंदिर परिसर के आसपास एक विशेष प्रकार का अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि इस ऊर्जा क्षेत्र में रहने से या यहाँ ध्यान करने से लोगों को मानसिक शांति, तनाव से मुक्ति और शारीरिक रोगों से राहत मिलती है। क्या यह केवल आस्था का प्रभाव है या यहाँ के विशिष्ट भूवैज्ञानिक संरचना, वनस्पतियों और जल स्रोतों का कोई वैज्ञानिक कारण है जो इस ऊर्जा को उत्पन्न करता है? वैज्ञानिक अभी भी ऐसे ऊर्जा क्षेत्रों के प्रभावों पर शोध कर रहे हैं।
दुर्लभ जड़ी बूटियां और आयुर्वेदिक रहस्य। श्रीशैलम की नल्ला मल्ला पहाड़ियां घने जंगलों से आच्छादित हैं। ये जंगल कई दुर्लभ और औषधीय जड़ी बूटियों का घर है, जिनमें से कई का उल्लेख प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में मिलता है। कुछ ऐसी जड़ी बूटियां भी हैं जो केवल इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। स्थानीय जनजातियां और प्राचीन ऋषि मुनि इन जड़ी बूटियों के रहस्यों को जानते थे और उनका उपयोग बीमारियों के इलाज के लिए करते थे। आज भी कई आयुर्वेदिक शोधकर्ता इन जंगलों में नई औषधीय पौधों की खोज कर रहे हैं। क्या इन जड़ी बूटियों का संबंध मंदिर के अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र से है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें प्रकृति और अध्यात्म के संगम से मिल सकता है। मल्लिकार्जुन मंदिर जितना बाहर से भव्य है, उतना ही भीतर से रहस्यमय। इसके हर कोने में कुछ अनकही कहानियां और अनसुलझे प्रश्न छिपे हैं। मंदिर परिसर में कई ऐसे प्रवेश द्वार और छोटे मार्ग हैं जो आज भी आम जनता के लिए बंद हैं। किंवदंतियों के अनुसार इनमें से कुछ सुरंगें मंदिर को सीधे श्रीशैलम के जंगलों में ले जाती हैं और कुछ का उपयोग प्राचीन काल में आपात स्थिति में किया जाता था। क्या ये सुरंगें वास्तव में मौजूद हैं? उनका उपयोग किस लिए किया जाता था? और क्या ये किसी प्राचीन खजाने या ज्ञान को छिपाती हैं? यह रहस्य आज भी मंदिर के गर्भ में छिपा है। मंदिर के आंतरिक गर्भगृह में मंत्रों का उच्चारण एक विशेष प्रकार की गूंज यानी रेजोनेंस पैदा करता है। यह ध्वनि विज्ञान का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां मंदिर की वास्तुकला को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि मंत्रों की ध्वनि की ऊर्जा को बढ़ाया जा सके। क्या प्राचीन शिल्पकार ध्वनि भौतिकी के नियमों को जानते थे? क्या वे इस गूंज का उपयोग किसी विशेष आध्यात्मिक अनुभव को प्रेरित करने के लिए करते थे? यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां अध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे से मिलते हैं। स्थानीय मान्यता है कि श्रीशैलम के जंगलों और मंदिर परिसर में कई ऋषि मुनियों और सिद्ध पुरुषों ने तपस्या की है। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा आज भी यहाँ विद्यमान है। कई भक्तों ने यहाँ आकर अलौकिक अनुभवों और अदृश्य शक्तियों के आभास की बात कही है। मल्लिकार्जुन मंदिर में मनाए जाने वाले उत्सव, विशेषकर महाशिवरात्रि, इस स्थान की ऊर्जा को और भी तीव्र कर देते हैं। इन दिनों में हजारों भक्त यहाँ एकत्रित होते हैं, जिससे एक सामूहिक ऊर्जा और भक्ति का वातावरण बनता है। महाशिवरात्रि के दौरान ज्योतिर्लिंग पर किया जाने वाला अभिषेक और मंत्रोच्चार वातावरण में एक अद्वितीय कंपन पैदा करता है। इस समय मंदिर में एक ऐसी दिव्य ऊर्जा का संचार होता है जिसका अनुभव करना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। इसके अलावा दशहरा और उगादी, तेलुगु नववर्ष जैसे त्योहार भी यहाँ बड़े उत्सव के साथ मनाए जाते हैं, जो मंदिर की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को दर्शाते हैं। ये उत्सव न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि समाज को एक साथ लाने और सामूहिक चेतना को जागृत करने का भी काम करते हैं। दोस्तों, मल्लिकार्जुन मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, एक ऐसा केंद्र है जहां आस्था, विज्ञान और प्रेरणा तीनों एक दूसरे से जुड़ते हैं। मंदिर की वास्तुकला, ध्वनि विज्ञान का उपयोग और यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों यानी जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राचीन भारतीय शिल्पकारों और ऋषियों की अविश्वसनीय जानकारी का प्रमाण है। क्या उनके पास ऐसे विज्ञान की समझ थी जिसे हमने खो दिया है? कुछ आध्यात्मिक शोधकर्ता मानते हैं कि मल्लिकार्जुन जैसे ज्योतिर्लिंगों से निकलने वाली ऊर्जा का संबंध हमारी डीएनए और शरीर की सूक्ष्म ऊर्जा प्रणाली यानी चक्रों से होती है। उनका मानना है कि इन स्थानों पर ध्यान करने या ऊर्जा को ग्रहण करने से व्यक्ति की आध्यात्मिक और शारीरिक ऊर्जा में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। यह एक ऐसा विचार है जो अध्यात्म और आधुनिक आनुवंशिकी के बीच एक पुल बनाने का प्रयास करता है और जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे पूर्वजों को ऊर्जा के ऐसे रहस्य पता थे जो आज भी विज्ञान की पहुंच से बाहर है। मल्लिकार्जुन मंदिर हमें कई मायनों में प्रेरित करता है। यह हमें ज्ञान और पारिवारिक सामंजस्य का महत्व सिखाता है, जैसा कि शिव पार्वती और उनके पुत्रों की कथा में मिलता है। यह हमें प्रकृति से जुड़ने और उसके रहस्यों का सम्मान करने के लिए प्रेरित करता है। यह मंदिर हमें हमारे समृद्ध इतिहास और विरासत पर गर्व करना सिखाता है। यह हमें उस प्राचीन ज्ञान की ओर देखने के लिए प्रेरित करता है जो शायद आज भी हमारे लिए कई अनसुलझे रहस्यों के उत्तर रखता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां आप अपने मन को शांत कर सकते हैं, अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और ब्रह्मांड के साथ एक गहरा संबंध महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, यह आस्था, विज्ञान, इतिहास और रहस्य का एक अद्भुत संगम है। इसकी स्वयंभू शक्ति, इसके अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र, इसकी दुर्लभ जड़ी बूटियां और इसके भीतर छुपी कुछ गुप्त बातें, यह सब हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या प्राचीन भारत में ऐसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मौजूद थी जिसे हम आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। यह मंदिर हमें विश्वास दिलाता है कि ब्रह्मांड में ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें अभी उजागर किया जाना बाकी है, और कई बार विज्ञान से परे आस्था और अनुभव ही हमें गहरे सत्य की ओर ले जाते हैं। यह वास्तव में दक्षिण का कैलाश है, जहां आप भगवान शिव और माता पार्वती की साक्षात उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक मल्लिकार्जुन धाम की यात्रा नहीं की है, तो मैं आपको इसे अपने बकेट लिस्ट में जोड़ने की सलाह दूंगी।
यहाँ का अनुभव आपकी सोच को बदल देगा और आपको भारत की अविश्वसनीय विरासत पर गर्व महसूस कराएगा। दोस्तों, हमें कमेंट्स में बताएं कि मल्लिकार्जुन का कौन सा रहस्य आपको सबसे ज्यादा चौंकाया। क्या आप इन रहस्यों पर विश्वास करते हैं? इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अद्भुत स्थानों और अनसुने रहस्यों पर और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई खोज और एक नए रहस्य के साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।